नमस्कार, आपका स्वागत है मन की आवाज़ न्यूज़ में। आइए हम ले चलते हैं आपको एक सार्वजनिक बगीचा निर्माण के तहत भामाशाहों का स्वागत समारोह कार्यक्रम रखा गया है, जिसके तहत नन्हे मुन्ने की मुस्कान के तहत बच्चों को स्टेशनरी और किताबें भी वितरित की जाएंगी। आइए दिखाते हैं पूरी रिपोर्ट। माल्यार्पण भी करेंगे रमेश भाई कांची। माननीय सरपंच साहब को माल्यार्पण करने के लिए जगदीश भाई सोलंकी आप मंच पे आए। हमारे बीच में दानवीर अमीचंद जी माल्यार्पण करेंगे लवजी राम जी सोलंकी। अब हमारे बीच में युवा साथी और यानी समाज सेवी के तौर पे भी अपनी पहचान रखने वाले कानाराम जी पुरोहित के स्वागत के लिए मैं आवाज़ देना चाहूँगा रमेश भाई जोशी को कि आप इनका साफा पहना कर स्वागत करें। माल्यार्पण के लिए आवाज देंगे वचनाराम जी ठाकुर। वचनाराम जी ठाकुर माल्यार्पण करेंगे कानाराम जी पुरोहित को। हमारे बीच में कृषि सहायक अधिकारी वचनाराम जी माल्यार्पण करेंगे। साफा पहना के स्वागत करने के लिए मैं आवाज़ दूंगा मोहब्बतलाल जी बुनकर को कि आप गहलोत साहब को साफा पहना कर सम्मानित करें। आपकी अभी 2 दिन पहले ही मंडल थाने में पोस्टिंग हुई है, मंडल के नए थाना अधिकारी जी। और माल्यार्पण के लिए मैं आवाज़ दूंगा परेश पंचाल को कि आप थानाधिकारी जी को माल्यार्पण करें। अब हमारे बीच में रणवीर राजस्थान से शैलेश अग्रवाल उनका माल्यार्पण कर स्वागत करेंगे। जैन बहुत बहुत धन्यवाद सरपंच साहब का। अब मैं आवाज़ देना चाहूँगा माननीय अमृतलाल जी सेन का स्वागत करेंगे। हमारे इस कार्यक्रम में समाज सेवी एवं वार्ड सदस्य सपूर भाई भाटी भी बता लो रतन जी लो। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब मैं आवाज़ दूंगा हमारे मोहब्बतलाल जी बुनकर। थोड़ा आ जाओ ना, मारो फोटो नहीं आई थोड़ा काट वाली आदत होती है। सही आदत है ओ शुक्र का आ जाओ।
बड़ा फूटा दी ले जाता सब रो आवी ने तो नहीं आवे उठ जाओ ये कमाई आलो थोड़ा फूटे आलो बड़ा फूटे आ जी का नहीं आवे बोलो आगे गले तो आगे ओ बजे नहीं आवे भरत भाई बुद्धि आई हो या फूटे जाओ बरा नहीं आवे तो लंबू नहीं आवे को पकड़ो कॉपी हाथ में पकड़ो मंडार के मेरे प्यारे ग्रामवासी इस कार्यक्रम में पधारने पर आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूँ। और जो सार्वजनिक बगीचे का जो मिशन था, आज से कम 20 साल से ये प्रयास चल रहा था हमारे मोहम्मद काका की तरफ से। जब मेरे सरपंच बनते ही सबसे पहले इनका ही मैंने जो मेरे पास आया अवगत कराया कि सरपंच साहब ये सार्वजनिक बगीचे का काम चालू करवाओ। तो मैंने कहा कि आप बेफिक्र हो, जल्द से जल्द इसका काम का कार्य हम चालू करवा देंगे। आज 4 दीवारी का हमारे सार्वजनिक बगीचे की का काम चालू हो रहा है। उसके बाद में उसके अंदर हम 30 लाख की लागत से उसकी मिट्टी भराई होने के बाद में उसको बगीचे का हम रूप यानी प्रदान करेंगे। ये इनकी मेहनत, इनकी लगन, इनकी वजह से आज यानी सार्वजनिक बगीचा यहाँ पर सेफ बचाया और आगे इसको यानी बगीचा देंगे। और मुझे सौभाग्य मिला है कि इनका जो सार्वजनिक बगीचा है जो इनके हमारे लक्ष्य को पूर्ति करेगा। उसके सार्वजनिक बगीचा बनने के पीछे बहुत बड़ा उद्देश्य भी है। सार्वजनिक बगीचा बनेगा तो हमारे गांव के जो बुजुर्ग व्यक्ति हैं उनके घूमने के लिए बहुत बड़ा पार्क बनेगा। ये स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होगा, हर तरीके से इसकी सुविधा मिलेगी। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। और हमारे मंडार के नए थानेदार साहब पधारे हैं तो हमारी जो कानून व्यवस्था है वो भी मजबूत होगी, मैं यही आशा करता हूँ। मेरा यह प्रतिष्ठापन 4 तारीख को ही हुआ है। उसके बाद ज़्यादा आप लोगों से इंटरेक्ट हो नहीं पाया मैं। इसमें कोई रेफरेंस कोई केस किया गया था, उसमें आप लोगों ने पढ़ा ही होगा अखबार में। आज भी मैं उसमें लगा हुआ था, किसी का कोई फोन आ कभी मामा साहब ने भी बात किया। मैं पहले यहाँ बैंक में रहा हुआ हूँ, मुझे यहाँ थोड़ा यहाँ की तकलीफ हो जाता है, मुझे थोड़ा अच्छा लगता है काम करने का, नई ऊर्जा भी। तो अब मैं आप लोगों के बीच आया हूँ तो आप लोगों को अच्छे से अच्छा इसमें जो हमारे विभाग की और सरकार की मंशा है उस पर हम खड़ा उतरे, इसके लिए हम पूरा प्रयास करेंगे। आप लोगों को, आम नागरिक को, किसी को भी कभी भी पुलिस के संबंध में कोई भी सहायता चाहिए, 24 घंटे मेरा फ़ोन चालू रहता है। 1 घंटे में मैं फ़ोन उठाता हूँ। बाई चांस में न्यूज़ नहीं रहता तो मेरे को वापस आ जाए कॉल कर लेता हूँ। तो आप लोगों को हम अच्छे से अच्छा पुलिस का चाहिए सर्विस यहाँ पे। और आज मुझे इस अच्छे कार्यक्रम में बुलाया, ये आप लोगों की, आपके यहाँ के जो स्थानीय जनप्रतिनिधि है, मोहम्मद शाह है, आप जैसे जागरूक नागरिक है, आप लोगों की एक यूनिटी से जो एक सामूहिक प्रयास से जो एक मतलब अच्छा ही जो बाहर निकल के आते हैं तो इस प्रकार ये काम होते हैं। ये बहुत कम जगह होते हैं। आप लोग सभी पाकिस्तान या जिम्मेदारी की जो आशीर्वाद के लिए किया चल रहा है और अच्छा चले, ये मेरी शुभकामनाएं। आपने मुझे बुलाया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, बहुत ही अच्छा कार्य है जो करा रहे हैं, ये भी एक अच्छा काम है, काम है। और पार्क है वास्तव में बाहर के बड़े बड़े शहरों में होता है, इस तरीके से ये डेवलप होगा, मेरी ऐसी आशा है जो आपके राष्ट्रीय तक काम आता है। आप लोगों ने मुझे बुलाया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पुलिस का कोई भी काम होता है तो कभी भी याद कर सकते हैं, 24 घंटे में खाने का कोई भी बात हो आप मुझे डायरेक्ट कर सकते हैं। इसके लिए मैं आपके लिए हमेशा और सभी मंडल के ग्राम में जैसे मैं कोरोना ग्रस्त हो गया था, इसलिए मेरी आवाज़ थोड़ी कमज़ोर हो गई है, लेकिन आप सबके दुआओं से मंडल से हज़ारों फ़ोन आ गए, सभी कौम के फ़ोन आ गए। कोई ऐसा शायद नहीं हुआ जो किसी को फ़ोन नहीं आया।
मुझे लगता है मैंने जो सेवा कार्य जो मेरे जीवन में है, शायद उसी की दुआ से बच गया हूँ, नहीं तो मौत के मुँह में ही चला जा रहा। मैं मफत भाई को देखता हूँ, एक आदमी जिसका कोई स्वार्थ नहीं है, भले ही कोई राजनीतिक पार्टी से जुड़े हैं, तो आज की तारीख में हर कोई आदमी किसी न किसी विचारों से प्रेरित होता ही है। भले वो जनसंघ से प्रेरित हो, भले कांग्रेस से हो, कम्युनिस्ट से हो, तो वो कोई खराब नहीं है। वो लोकतंत्र की खूबसूरती है। हमारे देश में विविध जातियाँ होना, विविध धर्म होना, विविध मजहब होना, विविध कौम होना, वो हमारी खूबसूरती एक गुलदस्ता है। और हम पूरी दुनिया में सब जगह इतनी कौमें, इतनी भाषाएं, इतने रिवाज, इतनी परंपराएं होके भी एकजुट होकर रहते हैं। ये हमारी खूबसूरती है हिंदुस्तान की। तो वो हमारे मंडार गांव में मैं बचपन से हूँ, मैं यहीं पढ़ा हूँ वर्षों से। मुझे अभी पढ़ाई पूरी की 58 साल हो गए और मैं देखता हूँ यहाँ कभी कौमी झगड़ा नहीं हुआ। इसकी वजह यह है कि आपस में हिलमिल कर रहे। आज भी कोई मुस्लिम मुझे गाड़ी वाला ड्राइवर मिलता है, पूछता हूँ कि भाई किसके पोते हो, क्योंकि उनके पिताजी को शायद नहीं देखा होगा और उनके दादाजी को जरूर मैं पहचानता होगा। उसका उन्हें हमारे जैनों के मंदिर बनाए होंगे या हमारे घर बनाए होंगे। तो हमारा रिश्ता उनसे है कि कासम भाई के पोते हो या इब्राहिम भाई के पोते हो, वो ऐसा जरूर बनेंगे। इसी तरह पूरी कौम में, पूरे गांव में एकता है और आपस में भाईचारा है। आज भी मैं देखता हूँ, एक मफत भाई को देखता हूँ, कोई भी तकलीफ वाला काम होगा मफत भाई उसमें आगे आएंगे। शायद वो बहुत संपन्न आदमी नहीं है बराबर, लेकिन उनकी हिम्मत देखो, वो हर काम को उठाते हैं। पैसे वाला तो आज मैं पैसे वाला हूँ, अगर मैं कोई काम उठाता हूँ तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि लोग भी मुझे, आज जैसे मैं गौशाला के लिए चंदा इकट्ठा करता हूँ तो मैं 1,11,000 या 51,000 ही लेता हूँ। लोग देते हैं क्योंकि रस्सी कोठारी एक नाम है, कोई बड़ी बात नहीं है। मालूम है खुद करोड़पति हैं, खुद गौशाला खड़ी कर देते हैं, लेकिन मफत भाई के लिए चंदा इकट्ठा करना, इतना हिम्मत करना, वो मेरे से कई गुना आगे। मैं दान करता हूँ तो मैं देखता हूँ दान करना बहुत सरल। अरे भाई मफत भाई का फोन आया, रसिक भाई 11,000 लिखा दो, अच्छा लिख लो, क्या तकलीफ हुई? पैसा इतना सारा था, उसमें से 11,000 गया, क्या फ़र्क पड़ा? 51,000 भी लिखा दो, क्या फ़र्क पड़ा? लेकिन उस आदमी को किसी से मांगना, और जब ना बोलता है आगे वाला तो यहाँ दिल पे बड़ा धब्बा लगता है, ठेस लगती है। मांगना सबसे बड़ा मुश्किल काम है। आप काम करके देखो तब आपको मालूम पड़ेगा कि दान देना बहुत सरल है, दान प्राप्त करना बहुत मुश्किल है। और वो वही करते हैं जो हिम्मतवान है, जिनके दिल में दर्द है, लोगों के लिए दर्द है, आम आदमी की पीड़ा को समझता है, वो करता है। नहीं तो क्यों करें? कभी भी कोई भी बात होती है, ये हितेश भाई हैं, कौन आते हैं, मेरा तो ऐसा है, मैं ना इसलिए नहीं कहता कि मैं इस गांव से प्रेम करता हूँ। जो प्रेम करते हैं, ऐसे कहते हैं कोई किसी को प्रेम करता है, कोई नहीं देखता है कि कौन सा कहाँ बैठे हैं और कैसा माहौल है। तुम भी अपने गांव को प्रेम करोगे तो तुम्हें कोई बात की रुकावट नहीं दिखेगी। मैं मफत भाई को पुनः धन्यवाद देता हूँ कि सार्वजनिक बगीचा का जो बीड़ा उठाया है। मुझे लगता है जितने भी संपन्न लोग हैं या जितने भी लोग धार्मिक हैं, वो सभी उसमें साथ देंगे। और सरपंच साहब का मैं देखता हूँ, पहली दफ़ा कोई ऊर्जावान सरपंच आया है, जिसके नस नस में ऊर्जा है, जिसके नस नस में, जिसमें खूबी भरी हुई है, उत्साह भरा हुआ है, उमंग भरा हुआ है और हिम्मत भरी हुई है। कोई डरता नहीं है। पहले सरपंच आते थे, यहाँ दब गए, वहाँ दब गए, वहाँ दब गए, उसके लाख दबेट में आए, उसके लाख दबेट। माना एक दिन में सब काम नहीं होते हैं, मोदी जी भी कर रहे हैं,
राष्ट्र को समर्पित हैं, पर सभी समस्याएं से हल नहीं होती। परसों लगेंगे जो हमारे सरपंच जी जो हैं वो करते हैं, जो लोग गांव को प्रेम करते हैं वो सरपंच जी को प्रेम करते हैं, जो रोड़े डालते हैं उनके मन में खोट है, वो नहीं चाहते कि गांव का प्रोग्रेस हो। ये सच बात है। जो आदमी आगे बढ़ता है, जो हिम्मत वाला है, उसको साथ दो। तुम्हारा गांव का इज्जत तभी बढ़ेगा जब तुम्हारे गांव में सब सुविधाएं होगी। कोई भी आएगा कि मंडाल गांव ऐसा है, वो तुम्हारा गौरव है। मंडाल गांव तो बेकार गांव है, तुम्हारी इज्जत क्या रही? तुम्हारा ही गांव की कोई ऐसी नहीं तो तुम्हारी गांव इज्जत कुछ नहीं, व्यक्तिगत इज्जत नहीं होती, गांव की होती है। मैं ज़्यादा नहीं बोल पाऊँगा। और गांव का कोई भी अच्छा काम हो मुझे फ़ोन जरूर करें, मेरा सहयोग उसमें जरूर है। धन्यवाद। समाज से कानाराम जी, समस्त गांव के पधारे गणमान्य नागरिक बंधुओं, पत्रकार बंधुओं, मैं संक्षिप्त में आपको थोड़ा बताऊंगा कि 2015 में हमने एक मिशन सालवी बगीचा नाम से ग्रुप बनाया था। उस ग्रुप के माध्यम से कई सामाजिक सरोकार के कार्य भी किए हमने। एक 15 साल की बच्ची जो थी पेड़ से गिर गई थी, उसके पूरे ऑपरेशन का ग्रुप के माध्यम से कराया। करीब 50,000 का सभी भामा साहब के सहयोग से हुआ। कोरोना काल के अंदर हमने करीब 2000 किट वितरण का भी हमें सौभाग्य मिला सभी भामा साहब के सहयोग से। सैनिटाइज के बोतलें, मास्क के वितरण का भी अवसर मिला। और जाते जाते हमने काफ़ी समय से स्कूल बंद होने के कारण, हम स्कूल शुरू होने से हमने एक छोटी सी ग्रुप में चर्चा करके बात की भाई नन्हे मुन्ने की मुस्कान आपकी मुस्कान अभियान में हमने 10,000 कॉपी वितरण का लक्ष्य रखा था, जिसमें 4,000 कॉपी प्रिंटिंग होकर के हमारे पास आ गई है। और हमारे कीर्ति भाई सुराना ने हमें 2,000 पेन दी है जो हम स्कूलों के अंदर बांटेंगे। और हमारे पास भामा साहब से 54,500 रुपये की नकद राशि प्राप्त हुई थी, जिसमें 58,681 रुपये तो बॉल पेन का किताब का खर्च आया था और 3,000 अहमदाबाद से लाने का किराया है। कुल 61,681 रुपये ये खर्च हुआ है इसका। एक पुस्तक 14 रुपये 25 पैसे हमारे पास में पड़ी, इसकी कुल लागत 58,681 रुपये बनी। आप सभी यहाँ पधारे। और विशेष तो हमारा लक्ष्य यहाँ बगीचा बनाने का, जो सरपंच साहब हमारे लगातार उस कार्य में लगे हुए हैं। और मैं गांव वालों से भी अपेक्षा करता हूँ कि इस कार्य में तन मन धन से पूर्ण सहयोग करें। साथ ही कुछ लोग इस ज़मीन पे भी और भी कब्जा भी करना चाहते हैं, तो वो भी आप ध्यान रखें कि बगीचे के लिए आरक्षित की हुई है, तो इसमें किसी प्रकार जाने के लिए करने दें। तो सरपंच साहब ने तो पूरा दिल खोल के कहा है कि यहाँ पर 14 बीघा बगीचा ही बनेगा। आप यहाँ पधारे और मेरा मान सम्मान मिला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपकी सेवा में तत्पर हूँ। कोई भी सामाजिक सरोकार का कार्य हो तो आप मुझे अवगत कराएं।